नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति द पाथ टू सुप्रीम लॉर्ड में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में चर्चा की थी और आज की इस वीडियो में हम कुछ और रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम कुछ और रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। पांचवा रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी के दर्शन करने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं ने इस बात की पुष्टि की है कि मंदिर के सिंह द्वार के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज़ साफ सुनाई देती है, परंतु सिंह द्वार के अंदर पांव रखते ही वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। सिंह द्वार से बाहर निकलते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ फिर से सुनी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने देवी सुभद्रा, जो योग माया है, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये वरदान दिया था, क्योंकि देवी सुभद्रा ने मंदिर के अंदर एकांत और शांति का वातावरण बने रहने की इच्छा जाहिर की थी। छठा रहस्य। दोस्तों, आप जानते होंगे कि आमतौर पर वायु सुबह के समय समुद्र से होते हुए जमीन की तरफ आती है और शाम के समय जमीन से होते हुए समुद्र की तरफ जाती है, लेकिन जगन्नाथ पुरी में ठीक इसके विपरीत होता है। सातवां रहस्य। दोस्तों, मंदिर के पुजारी मंदिर की स्थापना के समय से ही एक अनोखी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। वे स्वयं मंदिर के शिखर पर बिना किसी सीढ़ी या अन्य सहायता के ऊपर चढ़कर प्रतिदिन मंदिर का ध्वज बदलते हैं और ऐसा कहा जाता है कि एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर परिसर को अगले 18 सालों तक बंद रखना पड़ सकता है। आठवां रहस्य। जिस महाप्रसाद को जगन्नाथ पुरी के 32 रसोई में 6000 रसोइयों और 400 सहायकों की मदद से तैयार किया जाता है, वह कभी भी बर्बाद नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि अवश्य बचा हुआ प्रसाद बाहर के लोगों में बांट दिया जाता हो, परंतु वहाँ के प्रबंधक प्रसाद को बाहर भी नहीं बांटते। हर दिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2000 से 20,000 तक रहती है, परंतु फिर भी प्रसाद कभी नहीं बचता, ना ही कभी किसी को कम पड़ता हो। सरल शब्दों में कहें तो प्रसाद की मात्रा हर दिन समान रहती है, पर भक्तों की संख्या हर दिन बदलती रहती है। लेकिन फिर भी प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही बर्बाद होता है। अन्न का एक दाना भी आज तक बर्बाद नहीं हुआ। नौवां रहस्य। दोस्तों, महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों में महाप्रसाद की सामग्री डालकर एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी के चूल्हे पर पकने के लिए रखा जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे ऊपर रखा मिट्टी के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे रखा बर्तन, यानी जो चूल्हे के ठीक ऊपर रखा हुआ बर्तन है, वह सबसे अंत में बनकर तैयार होता है, जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। महाप्रसाद का भोग भगवान श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और दाऊ बलभद्र को अर्पित किया जाता है, जिसके बाद महाप्रसाद का माता विमला देवी और गौ माता को अर्पित किया जाता है, फिर सभी भक्तों को बांट दिया जाता है। तो मैंने एक एक कर सभी रहस्यों को आपके सामने रखा। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस दुनिया में विज्ञान की शक्ति से बढ़कर भी एक शक्ति है, जो कि परमात्मा की शक्ति है, और विज्ञान भी तो उनके ही निर्माण का एक हिस्सा मात्र है। दोस्तों,
अंत में आप सबसे बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भाग्य साथ ना दे तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी, और जब अपने साथ ना दे तो समझ लीजिए आपका सफलता को पाने का संकल्प भी केवल आपका साथ देगा। जय जगन्नाथ।